नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश एनएचएम द्वारा स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम आपका आयोजित यहाँ पे हो चुका है 3 अगस्त 2022। इस डेट पे जाके आप सभी लोगों ने ऑनलाइन लिखित परीक्षा दी और 2 अलग अलग शिफ्टों में ये एग्ज़ाम आप लोगों का आयोजित यहाँ पे करा लिया गया है। फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट यहाँ पे जो रहेगा, इसमें आप लोगों को स्टाफ नर्स की भर्ती से संबंधित 3 अलग अलग तरीके की जानकारी इसमें आप पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो हम कवर करेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पे क्या था, क्या एग्ज़ाम आपका सरल आया, क्या एग्ज़ाम आपका कठिन आया, क्या एग्ज़ाम आपका मॉडरेट लेवल का आया, मध्यम लेवल का आया। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। इसमें दोनों शिफ्टों के एग्ज़ाम के लेवल की बात करेंगे। दूसरे नंबर पे जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो दोस्तों सीट्स को लेकर यहाँ पे रहने वाली है। कुल मिला के स्टाफ नर्स की कितनी सीट है और कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स में ये पूरी टोटल सीट्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। अनरिजर्व, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी सभी के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। इसके बाद तीसरी और अंतिम जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप पे जो कवर करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज यहाँ पे क्या रहेगी। सभी कैटेगरीज के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। और दोस्तों साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस ये क्या होती है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों का ये रहेगा और पूरा अपडेट, पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स कोई भी जानकारी अब आपसे ना छूटे तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को, बढ़ जाते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो दोस्तों सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन हम जो यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो रहेगा एग्ज़ाम का लेवल क्या था, एग्ज़ाम का स्तर यहाँ पे क्या पूछा गया और दोनों शिफ्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, शिफ्ट 1 और यहाँ पे शिफ्ट 2। तो सीधे से ले चलता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन की ओर। तो दोस्तों बिल्कुल आप सभी लोग अपने स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी हब के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों से पूछा था कि एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम है, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम का लेवल क्या था। तो दोस्तों देखिए, इसमें मैंने 3 अलग अलग तरह के पैरामीटर्स मैंने इसमें यहाँ पे डिफ़ाइन किए। पहला जो पैरामीटर था वो सरल था, क्या सरल तरीके के सवाल आप लोगों के पूछे गए। दूसरा जो पैरामीटर यहाँ पे जो मैंने डिफ़ाइन किया वो मीडियम था, क्या मध्यम तरीके के सवाल आप लोगों से इसमें यहाँ पे पूछे गए। तीसरा जो पैरामीटर यहाँ पे जो मैंने डिफ़ाइन किया ये हार्ड मीन्स क्या कठिन तरीके के सवाल आप लोगों के इसमें पूछे गए। और दोस्तों जो भी आप लोगों का रिव्यू दिया गया उसी के बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है। तो बिल्कुल आप सभी लोग देख सकते हैं, करीब करीब 1200 कैंडिडेट्स ने इस पे अपना यहाँ पे रिव्यू हमारे साथ यहाँ पे शेयर किया। और देख सकते हैं इसमें 64% कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनको लगा कि एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पे इजी था, मीन्स सरल तरीके के सवाल यहाँ पे पूछे गए। और दोस्तों इसके बाद देखिए 25% कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनको लगा कि एग्ज़ाम का लेवल मध्यम तरीके का था, मीन्स मीडियम तरीके के सवाल आप लोगों के इसमें यहाँ पे पूछे गए। और देख सकते हैं इसमें 12% कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनको लगा कि कठिन मीन्स हार्ड प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे पूछे गए। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोगों को इसी चीज़ से अंदाज़ा लग गया होगा कि 1200 कैंडिडेट्स में से आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स का कहना ये है कि एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पे इजी था और सरल तरीके के सवाल आप लोगों की परीक्षा में आप लोगों से पूछे गए। और दोस्तों जब कैंडिडेट्स ने अपना रिव्यू हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस किया, काफ़ी कैंडिडेट्स ने सवाल भी बताए कि कौन कौन से सवाल फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा में पूछे गए। तो दोस्तों काफ़ी सवाल बहुत ही इजी किस्म के थे और काफ़ी सवाल हमारे पीडीएफ से ही पूछ लिए गए। काफ़ी सवाल यहाँ पे ऐसे भी थे जो मैंने रेगुलर क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया था, उन्हीं में से ही सवाल आपके कवर कर लिए गए। और रीजनिंग और जीके जो पार्ट मैंने यहाँ पे जो कवर किया था, सबसे ज़्यादा हेल्प कैंडिडेट्स को उसी पार्ट में देखने को मिली। और जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया था उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट्स को उससे यहाँ पे हेल्प मिली। तो दोस्तों ओवरऑल जो फर्स्ट शिफ्ट थी, इजी तरीके के सवाल पूछे गए। ज़्यादातर कैंडिडेट्स को ये शिफ्ट यहाँ पे सरल मिली और आसानी से कैंडिडेट्स को आंसर्स मिलते गए, मीन्स कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, ईजिली तरीके से आंसर्स कैंडिडेट ने मार कर लिए। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम के एनालिसिस की ओर।
तो बिल्कुल आप सभी लोग अपने स्क्रीन्स पे देख सकते हैं सेम टू सेम अपने एडवांस स्टडी हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों से पूछा MPNHM स्टाफ नर्स जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था इसका लेवल क्या था। तो वही 3 पैरामीटर इसमें मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किए। 3 के अलावा मैंने एक और पैरामीटर यहाँ पे डिफ़ाइन किया, लेकिन इसका कोई भी सेंस नहीं है। तो देखिए पहला जो पैरामीटर है ईजी था, फिर इसके बाद मीडियम था और तीसरा जो था इसके बाद टफ था। मीन्स सरल तरीके के प्रश्न, मध्यम तरीके के प्रश्न और कठिन तरीके के प्रश्न। और सेकंड शिफ्ट के कैंडिडेट्स के लिए एक और मैंने इसमें यहाँ पे कवर किया, फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गया। तो काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे भी होते हैं कि इनका इससे पहले वाली शिफ्ट में यहाँ पे एग्ज़ाम हो गया, तो उनके लिए भी इस तरीके का मैंने यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन किया। तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हैं करीब करीब 876 कैंडिडेट ने अपना यहाँ पे रिव्यू हमारे साथ यहाँ पे शेयर किया और 876 कैंडिडेट्स ने करीब करीब जो है हमारे साथ अपना एनालिसिस यहाँ पे शेयर किया। तो 876 कैंडिडेट्स में से बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं 52% कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनको लगा कि एग्ज़ाम का लेवल सरल था, 24% कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनको लगा कि एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पे मीडियम था, 11% कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनको लगा कि कठिन तरीके के सवाल आप लोगों के पूछे गए। लेकिन दोस्तों बिल्कुल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 876 कैंडिडेट्स में से यहाँ पे आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनको लगा कि एग्ज़ाम का लेवल सरल था। तो हम लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम का लेवल भी ईजी था, इसमें भी बड़े आराम से आंसर्स बन गए थे और ईजी तरीके के सवाल आप लोगों के पूछे गए। कहीं कहीं कैंडिडेट्स ने यह भी बोला कि जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है घुमा फिरा के आप लोगों से पूछी गई, लेकिन यदि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते, थोड़ा सा आप लोग जो है लॉजिक लगाते तो बड़े आराम से आप लोगों का आंसर वहाँ पे मार्क हो जाता। लेकिन दोस्तों इसमें भी कैंडिडेट्स को कोई भी दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से जो है सवाल सॉल्व होते गए और आंसर्स मिलते गए। तो दोस्तों बिल्कुल आप सभी लोग ओवरऑल समझ चुके होंगे स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम आप लोगों का आयोजित कराया गया, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे आपकी सेकेंड शिफ्ट हो, ईजी तरीके के सवाल आप लोगों से यहाँ पे पूछे गए। आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स की जो मेजॉरिटी है ईजी को लेकर है, मीन्स सरल तरीके के प्रश्न आप लोगों के पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये तो एग्ज़ाम के लेवल के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दी फर्स्ट शिफ्ट की और सेकंड शिफ्ट की। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं हमारी जो अगली जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो रहेगी वो रहेगी सीट्स को लेके, कितनी टोटल सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे इसमें कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये नोटिफिकेशन है स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, इसमें आपको सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। 1 मिनट ही लूँगा, 1 मिनट में आपको जानकारी मिल जाएगी। कुल मिलाकर 611 पद इसमें यहाँ पे शामिल किए गए थे, जिसमें से अनरिजर्व के 165 पद थे। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो कैंडिडेट्स थे EWS वाले, तो आपके लिए 61 पोस्ट थी। अनुसूचित जनजाति मीन शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स के लिए करीब करीब इसमें 122 सीट्स इसमें यहाँ पे इंक्लूड की गई। इसके बाद दोस्तों शेड्यूल कास्ट वाले कैंडिडेट्स हैं तो 98 पोस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेंगी। अन्य पिछड़ा वर्ग मीन्स जो OBC वाले कैंडिडेट हैं 165 पद आप लोगों के लिए शामिल इसमें किए गए। और देख सकते हैं इसमें PWD कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे सीट है। तो देखिए 9 9 18 और ये हो गए 27 और ये हो गए 28। तो दोस्तों PWD के करीब करीब 28 पोस्ट यहाँ पे शामिल की गई और 611 पद यहाँ पे कुल मिला के रहने वाले हैं। तो सीट्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज आप लोगों का कट ऑफ किया जा सकता है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज आप लोगों के लिए क्या रहेगी, तो ये जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों इसी पेज में सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मैं नोट करके बता देता हूँ और यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा ये जानकारी भी आप लोगों को दे देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट्स अनरिजर्व कैटेगरी वाले रहने वाले, मीन्स अनरिजर्व वाले जो कैंडिडेट्स हैं, तो कुल मिला के आप लोगों के लिए विज्ञापन में 165 सीट्स हैं कुल मिला के। और यदि आप लोगों के जो अंक हैं 70 से 72 के बीच आ रहे हैं, मीन्स इतने मार्क्स आप लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे चांस हैं आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। और ऐसा मैं दोस्तों क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत ही ईजी तरीके के सवाल इसमें आप लोगों से पूछे गए, बहुत ही सरल सवाल थे और एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही ईजी पूछा गया। और यदि कठिन होता तो ये थोड़ा कम होता, और थोड़ा यदि हार्ड लेवल के प्रश्न आप लोगों के पूछे आते तो अनरिजर्व का जो कट ऑफ है करीब करीब
66 से 68 ये हो सकता था, लेकिन सरल तरीके के प्रश्न पूछे गए तो अनरिजर्व के लिए ये सेफ रेंज यहाँ पे रहने वाली है। यदि इतने मार्क्स आप लोगों के आएंगे तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। और 165 देखिए पोस्ट अनरिजर्व वाले कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे। अब बात कर लेते हैं अगली जो कैटेगरी है वो रहेगी हमारी ओबीसी की। तो ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए टोटल जो है कितनी सीट्स थी, तो इनके लिए भी कुल मिला के 165 सीट अनरिजर्व की तरह इक्वल इतनी ही सीट्स यहाँ पे भर्ती के विज्ञापन में जारी हुई। और यदि आप लोगों के मार्क्स 68 से 70 के बीच यदि आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छे चांस मैं कहूँगा आप लोगों को सीट मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं अगली जो कैटेगरी है वो हमारी रहेगी शेड्यूल कास्ट की। तो शेड्यूल कास्ट की जो कुल मिला के जो सीट्स विज्ञापन में जारी की गई 98 पद शामिल किए गए। और यदि आप लोगों के जो मार्क्स हैं 66 से 68 के बीच यदि आ रहे हैं इतने मार्क्स तो बहुत ही अच्छे चांस है आप लोगों को सीट मिल सकती है स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। और इसके बाद दोस्तों बढ़ जाते हैं अगली कैटेगरी की ओर। तो शेड्यूल ट्राइब वाले कैंडिडेट्स भी हैं हमारे, और शेड्यूल ट्राइब के जितने भी सीट्स यहाँ पे जो निर्धारित की गई तो 122 यहाँ पे कुल मिला के सीट थी। और यदि आप लोगों के जो मार्क्स हैं 64 से करीब करीब 66 के बीच यदि आ रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों को सीट्स मिलने के आसार हैं और चांस है आप लोगों के लिए स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। और इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं। तो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स के लिए जो सीट्स यहाँ पे जो निर्धारित की गई विज्ञापन में 61 पद इसमें यहाँ पे शामिल कर लिए गए। और यदि आप लोगों के जो मार्क्स हैं 60 से 70 तो एक बीच की रेंज मैंने यहाँ पे ली है और इतनी ही रेंज में जो है ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स के मार्क्स यहाँ पे लाइक करेंगे। और यदि इस बीच आप लोगों के अंक आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आप लोगों के लिए चांस यहाँ पे रहेगा। और देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए ज़्यादा सीट्स नहीं है, कुल मिला के 61 पद हैं तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई यहाँ पे रहेगा और 60 से 70 जो है रेंज ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए रहेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यूडी की भी करीब करीब जो है 28 पद इसमें यहाँ पे शामिल किए गए भर्ती के विज्ञापन में। मैंने आपको बताया 28 पोस्ट है और 55 से 65 के बीच यदि आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोगों के पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए आपको सिलेक्शन मिलने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज क्या रहेगी और नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिल गई होगी और साथ ही साथ आपको रेंज भी मैंने बता दी। तो यही रेंज आप लोगों के लिए रहने वाली है सभी कैटेगरीज़ में। 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकता है लेकिन जो है एक सेफ़ रेंज मैंने आपको ये बता दी और इतना ही कट ऑफ आप लोगों का जा सकता है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज बताई सभी कैटेगरीज़ में। अब नॉर्मलाइजेशन के मेथड की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या रहता है। काफ़ी कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम का लेवल टफ था, काफ़ी कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी इजी था। तो जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है आप लोगों का जो लेवल है मीन्स यदि आप लोगों को लगता है टफ़ है या फिर लगता है ईजी है तो इसको इक्वल किया जाता है। तो दोस्तों दोनों शिफ्ट का जो एग्ज़ाम का लेवल है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 तो इसको इक्वल किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ये अपना लिया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आप लोगों को नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बाद आप लोगों की मेरिट लिस्ट आप लोगों की दे दी जाती है, फिर आप लोगों का फाइनल रिज़ल्ट आप लोगों का तैयार कर दिया जाता है। और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का मतलब भी आप लोग समझ लें। नॉर्मलाइजेशन का ये जो मेथड अपनाया जाता है इसमें दोस्तों एक्यूरेसी बहुत यहाँ पे मायने रखती है। मान के चलते हैं यदि आप लोग 10 सवाल हैं और 10 के 10 बिल्कुल आप लोगों के सही हैं मीन्स 10 में से 10 आप लोगों ने सही जवाब दिए तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आप लोगों के 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। और दोस्तों यदि आप लोगों ने 10 सवाल किए, 10 में से आप लोगों के 9 सवाल जो हैं आप लोगों के सही हैं, एक सवाल आपका गलत निकल गया तो कभी कभार क्या होता है 9 की जगह आने के बाद कभी कभार 10 के 8 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में हो जाते हैं। और एक्यूरेसी बहुत अच्छी है आपकी मीन्स 10 में से 10 आप लोगों के यहाँ पे सवाल सही हैं तो 10 के 12 भी हो जाते हैं, 10 के 11 भी हो जाते हैं, कभी कभी 10 के 13 भी हो सकते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है, इसमें दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम के लेवल को इक्वल किया जाता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे जानकारी दी। तो दोस्तों पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे कवर की और देख सकते हैं इस बार सीट्स बहुत ही कम हैं। 2021 में मीन्स पिछले साल जो वैकेंसीज़ रिलीज़ की गई थी उसमें टोटल नंबर ऑफ़ जो सीट्स यहाँ पे जो शामिल की गई थी लास्ट ईयर
64 पदों पे पूरी भर्ती हुई थी और ये 2021 की भर्ती थी। इसमें इतने पद शामिल किए गए थे। और दोस्तों 2022 में मात्र 611 पद हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितना कंपटीशन यहाँ पे रहने वाला है सीट्स को पाने के लिए। तो समझ चुके होंगे लास्ट ईयर कहाँ 2500 से ज़्यादा पोस्ट पे भर्ती थी स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, और इस साल मात्र 600 करीब पद यहाँ पे रहेंगे स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। तो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे कवर की, उम्मीद करता हूँ अपडेट आप सभी को मिल गया होगा। जो जानकारी मुझे यहाँ पे बतानी थी सारे पॉइंट्स मैंने इसमें यहाँ पे आप लोगों के साथ जानकारी यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस की। ये अपडेट कैसा लगा, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कोई भी इन्फॉर्मेशन अब आपसे ना छूटे तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के राइट बटन को यहाँ पे क्लिक करें। MP NHM स्टाफ नर्स हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहते। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।